हेलो बेटा। तो आज हम पढ़ने वाले हैं प्रोजेक्टाइल मोशंस के कुछ कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस। ठीक है, जो कि बहुत ही हेल्पफुल रहेंगे तुम्हारे लिए और री नीट के लिए या फिर नीट एग्जाम के लिए या फिर जेई मेंस के लिए भी बड़े ही हेल्पफुल टाइप के कुछ क्वेश्चंस है, बड़े ही कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस है। तो चलिए देखते हैं, एक बार यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन दे रखा है हमें, मोशन इन प्लेन पर बेस्ड ये क्वेश्चन है जनरली। पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम ओरिजिन विद वेलोसिटी 3 आई के मीटर पर सेकेंड। तो इसमें सबसे पहले हमें क्या दे रखा है, इनिशियल वेलोसिटी गिवन है यू वेक्टर, सॉरी यू वेक्टर हमें गिवन है, दैट इज 3 आई के मीटर पर सेकेंड। ठीक है, और एक्सेलरेशन वेक्टर गिवन है ए वेक्टर, ये हमें गिवन है 6 आई के प्लस 4 जे के गिवन है। बोला कि हमें एक्स कोऑर्डिनेट बताना है, पोजीशन ऑफ द एक्स बतानी है जब वाई जो पोजीशन है वो कितनी है, 32 मीटर है, हमें एक्स बताना है। ठीक है, जब ये वाई जो है 32 मीटर है तब हमें एक्स की वैल्यू बतानी है। इसमें इसमें सबसे पहले कुछ ये जो डेटा गिवन है, इन डेटाज को हमें सबसे पहले एनालाइज करना है कि एक्चुअली हमें क्या गिवन है। देखो यू वेक्टर गिवन है 3 आई केप, इसका मतलब ये है कि इसकी जो वेलोसिटी है वो केवल प्लस एक्स डायरेक्शन में है। ठीक है, सो यू एक्स हमें गिवन है डेट इज 3 मीटर पर सेकेंड, और यू वाई जो है वो इसका क्या है, जीरो है। ए एक्स जो है वो हमें गिवन है 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और ए वाई जो है वो गिवन हमें 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर गिवन है। ठीक है, बोला क्या है कि इसमें जब y कोऑर्डिनेट 32 मीटर हो, मतलब जब टाइम, वो जो टाइम है उसी टाइम पर हमें x की वैल्यू बतानी है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, सबसे पहले y कोऑर्डिनेट के लिए मतलब जो गिवन डेटा है उसके अकॉर्डिंग y की इक्वेशंस हमें लिखनी है, और y की इक्वेशंस लिखकर हमें टाइम फाइंड कर लेना है सबसे पहले। तो y इक्वल टू, मैडम यहाँ पर क्या लिखेंगे, सेकेंड इक्वेशन ऑफ द मोशन u y t प्लस हाफ ए वाई इंटू टी स्क्वायर, हम यहाँ पर इसको लिख देंगे। ठीक है, y की वैल्यू गिवन है 32, यू वाई गिवन है हमें जीरो। ठीक है, और ए वाई जो हमें गिवन है वो है 4 इंटू टी स्क्वायर, ये हो जाएगा 2। तो 2 यहाँ पर 32 से डिवाइड होगा, सो टी स्क्वायर इक्वल टू आ जाएगा 16। तो टी की वैल्यू हम यहाँ पर हमें मिल जाएगी 4 सेकेंड। मतलब 4 सेकेंड पर y की जो वैल्यू है वो क्या होगी, 32 मीटर होगी। तो हमें इसी टाइम पर x की वैल्यू बतानी है। तो x के लिए भी हम यहाँ पर सेकेंड इक्वेशन ऑफ द मोशन अप्लाई करेंगे, यू एक्स टी प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वायर हम यहाँ पर यूज कर लेंगे बेटा। ठीक है, बट ए एक्स जो है वो इसका क्या है, सॉरी ए एक्स हमें गिवन है, ऑब्वियसली सॉरी गिवन है, जीरो नहीं है। ए एक्स इंटू टी स्क्वायर, ओके। तो x इक्वल टू यू एक्स हमें गिवन है 3, और टी हमारे लिए 4 प्लस हाफ ए एक्स की वैल्यू हमारे पास में है 6, और टी हमारे पास में 4, 4 का स्क्वायर कर देंगे यहाँ से। तो x की वैल्यू फाइंड होकर आएगी यहाँ से 12 प्लस ये हो जाएगा 3। ठीक है, और 16 थ्री जा 48, तो ये हो जाएगी वैल्यू 60। तो x की वैल्यू वो क्या होगी, 60 मीटर होगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। द रेंज ऑफ ए प्रोजेक्टाइल व्हेन फायर्ड एट विद द हॉरिजॉन्टल 75 डिग्री इज 1 किलोमीटर, व्हाट विल बी इट्स रेंज व्हेन फायर्ड एट 15 डिग्री विद द सेम स्पीड, सेम स्पीड से ही फेंका गया हो। ठीक है, तो बेटा यहाँ पर आपको सबसे पहले ये समझने की जरूरत है कि जो रेंज है, मान लो कि अगर कोई पार्टिकल को यहाँ से प्रोजेक्ट किया है कोई भी यू स्पीड से, ठीक है, कोई एंगल पर, ठीक है, मान लीजिए थीटा एंगल है, उससे इसको प्रोजेक्ट किया गया है। ये बोल रहा है कि एक तो इसको 15 75 डिग्री से इसको प्रोजेक्ट किया गया है, और एक 15 डिग्री पर प्रोजेक्ट किया गया है। ठीक है, तो रेंज के लिए थोड़ा सा आपको कॉन्सेप्ट यहाँ पर ध्यान देना है कि जो अपन ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ते हैं, ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल मोशन, ठीक है, कुछ चीजें मैं यहाँ पर आपको समझा देता हूँ सबसे पहले कि इसका जो टाइम ऑफ फ्लाइट जो होता है, इसका एक्सप्रेशन होता है 2u/g, जिसको आप यहाँ लिख सकते हो 2u साइन थीटा एंड डिवाइड बाई जी। ओके, एक होता है मैक्सिमम हाइट, इसका एक्सप्रेशन होता है यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई 2g, जिसको आप यू वाई स्क्वायर डिवाइड बाई 2g भी लिख सकते हो।
और एक होता है हॉरिजॉन्टल रेंज। जनरल बस मैं आपको एक्सप्रेशंस की बात कर रहा हूँ यहाँ पर। यू स्क्वायर साइन टू थीटा एंड डिवाइड बाई जी, ये होती है हॉरिजॉन्टल रेंज का एक्सप्रेशन होता है। ठीक है, अब यहाँ पर सबसे पहले 75 डिग्री और 15 डिग्री जो एंगल्स गिवन है, इनको हम कहते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। जब हम दोनों एंगल्स को अगर ऐड करें, तो अगर ये आ रहा हो 90 डिग्री, तो ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स होंगे। तो 75 डिग्री प्लस 15 डिग्री जो कि कितना है, 19 डिग्री है। ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में रेंज जो होती है वो हमेशा सेम होती है। क्यों होगी? क्योंकि जब यहाँ पर आप, जैसे मान लो कि हमें एक गिवन है केवल एक थीटा, दूसरा वाला एंगल कितना हो जाएगा फिर 90 माइनस थीटा। ठीक है, ये हो जाएगा। ठीक है, तो उस कंडीशन में साइन टू 90 माइनस थीटा की वैल्यू भी क्या रहेगी, हमेशा साइन टू थीटा ही आएगी। ठीक है, तो साइन 180 माइनस टू थीटा, तो ये क्या होगा, साइन टू थीटा ही होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि बेटा रेंज जो है वो क्या रहेगी, सेम रहेगी। तो पहले 75 डिग्री पर जो रेंज है वो अगर 1 किलोमीटर है, तो 15 डिग्री पर भी जो रेंज होगी वो क्या होनी चाहिए, 1 किलोमीटर ही होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोजेक्टाइल इज थ्रोन इनटू स्पेस सो एज टू हैव द मैक्सिमम पॉसिबल हॉरिजॉन्टल रेंज इक्वल टू 400 मीटर, टेकिंग द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन एज द origin. The coordinates of the point where the velocity of the projectile is minimum are. ठीक है, हमें यहाँ पर बताना है, पोजीशंस बतानी है या एक्स वाई कोऑर्डिनेट्स हमें बताने हैं कि इसके अंदर जो क्वेश्चन में गिवन है। ठीक है, मैंने कुछ रैंडमली क्वेश्चंस यहाँ पर पिकअप किए हुए हैं, तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। अगर ये इसकी हॉरिजॉन्टल रेंज है, ठीक है, तो ये पॉइंट जो होगा इसकी मैक्सिमम हाइट होगी, ये एच होगी। ठीक है, तो क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि हमें वो कोऑर्डिनेट बताने हैं जब वेलोसिटी जो है प्रोजेक्टाइल की मिनिमम हो। तो मिनिमम वेलोसिटी ध्यान रखना है, मिनिमम वेलोसिटी ऑफ द प्रोजेक्टाइल, ये हमेशा कहां पर होती है, टॉप पर होती है। क्यों होगी? क्योंकि जैसे मान लो कि हमने यहाँ पर कोई पार्टिकल को यू वेलोसिटी से इसको प्रोजेक्ट किया है, इसका एक कंपोनेंट होगा इधर यू कॉस थीटा, और एक कंपोनेंट होता है यहाँ से यू साइन थीटा। हम ये जानते हैं कि इसका हॉरिजॉन्टल एक्सेलेरेशन क्या रहता है, जीरो रहता है। ठीक है, और ए वाई जो है क्या रहता है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में रहता है, जी हमेशा डाउनवर्ड डायरेक्शन में रहता है। तो इसका जो एक्सेलरेशन होगा, ठीक है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन है नहीं, तो इसकी वेलोसिटी क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। तो जब टॉपर पहुंचेगा तो इसके पास में हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी रहेगी जो कि किसके इक्वल रहेगी, यू कॉस थीटा, क्योंकि ये चेंज नहीं हो रही है। ठीक है, बट यहाँ टॉपर पहुंचते पहुंचते इसकी वर्टिकल वेलोसिटी जो है वो क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी, वी वाई क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। तो ओवरऑल इसकी जो वेलोसिटी होगी, नेट वेलोसिटी, वो किसके इक्वल निकल कर आएगी, यू कॉस थीटा की इक्वल निकल कर आएगी। तो इसका मतलब मिनिमम वेलोसिटी कहाँ पर हुई, टॉप पॉइंट पर हुई। क्लियर नहीं आता? अब टॉप पॉइंट पर अगर मिनिमम वेलोसिटी है तो आप कोऑर्डिनेट में इजीली बता सकते हैं। ठीक है, यहाँ से इसका एक्स कोऑर्डिनेट जो है वो इस रेंज का ही हाफ कर दीजिए, जो कि कितना है, 400 मीटर है। तो इसका एक्स कोऑर्डिनेट जो है वो निकल कर आ जाएगा कितना, 200 मीटर। एक्स कोऑर्डिनेट तो आ गया, अब हमें क्या बताना है, इसका वाई कोऑर्डिनेट बताना है। ठीक है, तो वाई कोऑर्डिनेट हम कैसे निकालेंगे, वाई कोऑर्डिनेट के लिए हमें यहाँ पर किसकी जरूरत पड़ेगी, रेंज की, क्या बोल सकते हैं, मैक्सिमम हाइट की जरूरत पड़ेगी। तो अब यहाँ पर हम इसके लिए क्या करें कि हमारे को क्या मिल जाए, वाई मिल जाए। ठीक है, तो इसके लिए हमें क्या गिवन है, वी वाई जो है वो जीरो होगा। ठीक है, तो अब वी वाई जीरो होगा तो फाइनली हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसका वी वाई जो है वो, सॉरी वाई कोऑर्डिनेट हमें फाइंड करना है, तो वाई कोऑर्डिनेट के लिए हम यहाँ पर सबसे पहले फॉर्मूला लगाएं, एच इक्वल टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा एन डिवाइड बाई टू जी होता है। बट क्या हमें यहाँ पर आ, ये बोल रहा है कि मैक्सिमम पॉसिबल हॉरिजॉन्टल रेंज हमें गिवन है। तो ये मैक्सिमम पॉसिबल हॉरिजॉन्टल रेंज जो है, अब इसको समझना है तुम्हें, दो कॉन्सेप्ट इसके साथ में एडेड है। मैक्सिमम पॉसिबल हॉरिजॉन्टल रेंज यू स्क्वायर साइन टू थीटा एंड डिवाइड बाई क्या होता है, जी होता है। तो मैक्सिमम पॉसिबल जो रेंज है वो कब मिलती है, जब थीटा कितना होता है, 45 डिग्री होता है। तो 45 डिग्री होगा तो टू थीटा कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। तो आर मैक्स जो है वो किसके इक्वल होगा, यू स्क्वायर अपॉन जी के इक्वल होगा। तो कहने का मीन्स ये है कि यहाँ पर थीटा जो है वो कितना होना चाहिए,
45 डिग्री होना चाहिए। तो थीटा की वैल्यू हमें यहाँ पर क्या लेनी है, 45 डिग्री लेनी है, और एच हमारे लिए कौन हो जाएगा, वाई हो जाएगा। तो मैं इस साइड में इसको फाइंड कर लेते हैं अपन। वाई इक्वल टू यू स्क्वायर अपॉन जी, यू स्क्वायर अपॉन जी, ये क्या है, मैक्सिमम रेंज है, ठीक है। तो ये हमारे पास में कितनी है, 400 मीटर है। तो यू स्क्वायर अपॉन जी की जगह मैं यहाँ पर क्या पुट कर दूंगा, 400 मीटर। तो यहाँ पर तो लिख दिया जाएगा 400 डिवाइड में क्या चल रहा है, 2, और साइन स्क्वायर 45 डिग्री। तो y इक्वल टू ये हो जाएगा 200, और साइन 45 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, 1/√2। 1/√2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 1/2। तो ये वैल्यू आ जाएगी 100 मीटर। तो इसके कोऑर्डिनेट्स हमें क्या मिलेंगे, 200 एंड 100 मीटर। तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। द हॉरिजॉन्टल रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल इज 4√3 टाइम्स इट्स मैक्सिमम हाइट, इट्स एंगल ऑफ प्रोजेक्टाइल विल बी। ये बोल रहा है कि हॉरिजॉन्टल रेंज जो है, वो प्रोजेक्टाइल की जो हॉरिजॉन्टल रेंज जो है वो 4√3 टाइम्स है इसकी मैक्सिमम हाइट की। देखो, तो इस क्वेश्चन के लिए तुम्हें मालूम होना चाहिए रिलेशन, रिलेशन बिटवीन द हॉरिजॉन्टल रेंज एंड मैक्सिमम हाइट। इन दोनों के बीच में आपको रिलेशन मालूम होना चाहिए। जनरली इसका रिलेशन क्या होता है, 4h इक्वल टू आर टेन थीटा होता है। अगर नहीं मालूम हो तो सिंपल है, आप इसको फाइंड कर लीजिए, ठीक है। रेंज का एक्सप्रेशन जो है वो होता है यू स्क्वायर साइन 2 थीटा एंड डिवाइड बाई जी, ठीक है, जिसको आप लिखो यू स्क्वायर 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा एंड डिवाइड बाई जी। और हाइट का एक्सप्रेशन होता है यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा एंड डिवाइड बाई 2g। दोनों को आप डिवाइड कर दीजिए, मैं लिख देता हूं यहाँ पर आर अपॉन एच लिख देता हूं, लाइक। तो अब आप जब इसको डिवाइड करोगे, आर में एच से डिवाइड करोगे, यू स्क्वायर इंटू या यू स्क्वायर अपॉन जी, ठीक है, इंटू 2 sin थीटा एंड इंटू कॉस थीटा। और यहाँ पर आपने डिवाइड किया यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा एंड डिवाइड बाई 2g, तो 2g ऊपर मल्टीप्लाई होगा, जी ये सब वैल्यू कैंसिल आउट होगी। साइन थीटा से वन टाइम ये कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 4। सो आर अपॉन एच इक्वल टू यहाँ से बनेगा 4 अपॉन टेन थीटा बोल दो, या इसको 4 इंटू कॉट थीटा बोल दो। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ 4 अपॉन टेन थीटा। तो यहाँ से हो जाएगा 4h इक्वल टू, जो कि मैं स्टार्टिंग में कहा कि या तो ये फॉर्मूला आप डायरेक्टली याद रखो, ज्यादा बेटर रहेगा। तो 4h इक्वल टू आर टेन थीटा, ये इसका एक्सप्रेशन रहेगा। तो बस हमें इसमें पूछा गया है, एंगल थीटा पूछा गया है। तो जो रेंज जो है वो कितनी बताई गई है, 4√3 टाइम्स बताई गई है, ठीक है। तो टेन थीटा इक्वल टू 4h डिवाइड बाई आर। तो 4h डिवाइड बाई 4√3 ऑफ एच, ये वैल्यू कैंसिल आउट होगी 1/√3, जो कि थीटा के लिए बेटा, ये टेन थीटा में ये 1/√3 किसके लिए वैल्यू होती है, 30 डिग्री के लिए। तो इसका एंगल होगा 30 डिग्री, ठीक है। नेक्स्ट है द इक्वेशन ऑफ द प्रोजेक्टाइल इज y इक्वल टू √3x माइनस जी एक्स स्क्वायर अपॉन टू द एंगल ऑफ द प्रोजेक्शन इज। हमें यहां पर अब जो गिवन है वो क्या चीज गिवन है, तो इसको अपन बोलते हैं इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी, ठीक है। तो इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी हम जानते हैं कि ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल मोशन के लिए दो तरीके से लिखी जाती है, तो मैं एक बार वो दोनों ही यहाँ पर लिख देता हूँ, ठीक है। एक इक्वेशन होती है y इक्वल टू एक्स टेन थीटा एंड माइनस जी एक्स स्क्वायर अपॉन 2u स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा, ठीक है। एक इक्वेशन ये होती है, ठीक है। एक इक्वेशन जो होती है y इक्वल टू एक्स टेन थीटा एंड ब्रेकेट 1 माइनस एक्स डिवाइड बाई आर होती है, जो कि होती है रेंज के टर्म में होती है। अब हमें जो क्वेश्चन में जो गिवन है, जो ट्रेजेक्ट्री इक्वेशन गिवन है, आपको केवल इसको कंपेयर करवाना है। y इक्वल टू लिखा हुआ है √3x माइनस जी एक्स स्क्वायर अपॉन 2। तो मैं एक काम कर सकता हूँ, यहाँ से √3x को मैं कॉमन ले लेता हूँ। √3x मेरे कॉमन ले लिया। अब मैं जैसे ही √3x कॉमन लूंगा तो यहाँ बच जाएगा 1 माइनस जी एक्स एंड अपॉन में हो जाएगा 2√3, ठीक है। अपॉन में हो जाएगा 2√3, ठीक है। अब यहाँ से हम इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को कंपेयर करें तो हमें एंगल यहाँ पर मालूम हो जाएगा। तो हम यहाँ पर बोल सकते हैं कि भैया एक्स टेन थीटा जो है वो इक्वल टू हमारे पास में √3x के इक्वल है। तो टेन थीटा जो है वो किसके इक्वल हो गया, √3 के इक्वल हो गया। अब टेन थीटा अगर √3 के इक्वल है तो बेटा यहाँ से थीटा हम ऑब्वियसली बता सकते हैं कितना होगा, 60 डिग्री होगा। बाकी और भी क्वेश्चन यहाँ पर बनते हैं, वो तुम्हें मालूम होने चाहिए, ठीक है।
और क्वेश्चन अगर हम यहाँ पर देखें तो और क्वेश्चन यहाँ पर क्या क्या बन रहे होते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन यहाँ पर बन रहा होगा रेंज का, हॉरिजॉन्टल रेंज का, तो बहुत ही सिंपल से आगे साइड मैंने ऐसा क्वेश्चन दिया भी होगा। तो हॉरिजॉन्टल रेंज जो है वो यहाँ से निकल जाएगी, ठीक है। तो वो हो जाएगी कितनी, यहाँ से 2√3 हो जाएगी, ठीक है। अगर हम इसको देखेंगे तो 2√3 अपॉन जी हो जाएगी, जी इसकी हॉरिजॉन्टल रेंज हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर एक्स अपॉन आर है। क्लियर है यहाँ तक। मैक्सिमम हाइट पूछी जा सकती है, इनिशियल वेलोसिटी पूछी जा सकती है, तो मैंने शायद ऐसा क्वेश्चन लिया है आगे, एक बार अपन वही देखते हैं पहले। Particle is projected at other planets and its position at time t is r vector equal to 3t ik plus 4t minus 2t square jk. Find t of time of flight, maximum height and range। ठीक है, ये कुछ क्वेश्चंस है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम देखते हैं, तो हमारे पास में r वेक्टर इक्वल टू 3t ik प्लस 4t माइनस 2t स्क्वायर jk। ठीक है, ये इक्वेशन हमारे पास में गिवन है। अब यहाँ से इस इक्वेशन को हम कंपेयर करवाएं तो हमारे पास में x इक्वल टू तो गिवन है 3t, ठीक है, और y इक्वल टू गिवन है 4t माइनस 2t स्क्वायर। ये इक्वेशन हमारे पास में गिवन है, ठीक है। हमें यहाँ पर क्या पूछा गया है, सबसे पहले टाइम ऑफ फ्लाइट। देखो ये इक्वेशन बन गई, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री बन गई, ठीक है। अब यहाँ से आप बस या इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री बना सकते हो यहाँ से, ठीक है। तो वैसे ही आप वापस इन सारी चीजों को कंपेयर भी करवा सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पर टी की वैल्यू निकाल ली, टी इक्वल टू मेरे पास में क्या हो जाएगा, x/3 हो जाएगा। ये टी की वैल्यू यहाँ पर पुट कर दो, तो y और x का जो रिलेशन होता है उसी को हम क्या कहते हैं, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री कहते हैं। तो ये y इक्वल टू 4 × टी की जगह बस आपको क्या पुट करना है, x/3 पुट कर देना है, -2 टी स्क्वायर हो जाएगा, तो ये x² 9 हो जाएगा, ठीक है। तो यहां से बन जाएगा y इक्वल टू 4x/3 माइनस 2x² 9 हो जाएगा, ठीक है। अब यहां से हम क्या करें, किस चीज को कॉमन ले लें, 4x/3 को कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। देखो अगर टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना है, टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए y जो होता है ना वो 0 हो जाता है, ठीक है। तो वो तो यहाँ से आप कर सकते हो, टाइम ऑफ फ्लाइट तो इस इक्वेशन से ही निकल जाएगा, ये वाली जो इक्वेशन है, ठीक है। टाइम ऑफ फ्लाइट का मतलब यहाँ पर क्या हो गया कि भैया ये, क्योंकि हमें यहाँ पर ये दिखाई दे रहा है कि एक्स डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन है नहीं, क्योंकि जब आप इसका डिफरेंशिएट करोगे, दो बार इसका डिफरेंशिएट करोगे तो एक्स डायरेक्शन में हमें कोई एक्सेलरेशन मिलेगा नहीं। तो जब एक्स डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन नहीं मिलेगा तो ये लाइक कुछ इसी तरीके से प्रोजेक्टाइल करेगा, और प्रोजेक्टाइल करेगा तो टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए यहाँ पर इसकी जो वाई की पोजीशन है वो क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो वाई की पोजीशन को आप यहाँ पर क्या कर दीजिए बेटा, 0 कर दीजिए बस। इसको आप वाई इक्वल टू 0 पुट कर दो। जब आप बेटा यहाँ पर 0 पुट करोगे तो 4 इक्वल टू हो जाएगा 4, टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए मैं कैपिटल टी यूज कर लेता हूँ, सो 4t माइनस 2 कैपिटल टी स्क्वायर हो जाएगा। तो 2t स्क्वायर इक्वल टू 4t हम लिखेंगे, टी से टी यहाँ से कैंसिल होगा, सो टी इक्वल टू 4/2, मतलब टाइम ऑफ फ्लाइट आएगा इसका 2 सेकेंड। तो बहुत ही सिंपल है, ठीक है, टाइम ऑफ फ्लाइट निकल कर आ गया। अब मैक्सिमम हाइट की बात करते हैं, तो मैक्सिमम हाइट जो है, मैक्सिमम हाइट जो होती है उस टाइम पर जो रेंज जो होती है वो अपन लिख सकते हैं कि भैया मतलब जो पोजीशन एक्स की जो पोजीशन होती है वो रेंज की क्या हो जाती है, हाफ होती है। तो हम लाइक ऐसा लिख सकते हैं, या फिर मैक्सिमम हाइट के लिए अ, यहाँ पर या तो वेलोसिटी निकाल लीजिए, इसको है ना डिफरेंशिएट कर दीजिए, डिफरेंशिएट करके वेलोसिटी निकालिए, ठीक है, कोई भी पर्टिकुलर टाइम पर, और उसमें वी वाई को 0 पुट कर दीजिए। बहुत सारे तरीके होते हैं मैक्सिमम हाइट फाइंड करने के। तो मैं यहाँ पर मैक्सिमम हाइट कैसे फाइंड करता हूँ, देखो मैंने यहाँ पर इसकी इक्वेशन लिखी, ठीक है, और यहाँ से ट्रेजेक्ट्री इक्वेशन को थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लेता हूँ, ठीक है। y इक्वल टू मैं लिख सकता हूँ यहाँ पर 4x/3, देखो बेटा ये लिख दिया मैंने 4x/3। अब मैंने इसको लिखा 1 माइनस, क्योंकि 4x/3 को मैं कॉमन लूंगा तो 4x/3 हो जाएगा, माइनस 2x² 9 एज इट इज लिखना है आपको, और डिवाइड कर देना है 4x/3 से, तो 3 ऊपर लिख दीजिए आप। एक x से x कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है, 2 2 जा 4 हो जाएगा, और 3 3 जा 9 हो जाएगा, ठीक है। सो y इक्वल टू 4x/3 ब्रैकेट 1 माइनस x/6 बन गया। अब आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा यहाँ पर। देखो यहाँ से रेंज जो है ना वो निकल कर आएगी 6 मीटर, ठीक है। कंपेयर करवाओगे जो हमने इक्वेशन लिखी है, लाइक y इक्वल टू x tan थीटा, ठीक है, माइन 1 - x/r। अगर यहाँ से एंगल ऑफ प्रोजेक्शन भी पूछा जाता है तो tan थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4/3 हो जाएगा। तो यहाँ से r जो है ना, हॉरिजॉन्टल रेंज जो है वो किसके इक्वल आ चुकी है, 6 के इक्वल आ चुकी है। क्लियर है यहाँ तक। अब हमें मैक्सिमम हाइट फाइंड करनी है, तो जब हमारे पास में tan थीटा भी है, देखो tan थीटा कितना है, 4/3 है, ठीक है। तो कौन सा वाला फॉर्मूला लगा दे, 4h इक्वल टू r tan थीटा। देखो कितना सिंपल है,
तो मैक्सिमम हाइट भी निकल कर आ जाएगी। एच इक्वल टू मैं क्या ले सकता हूँ, आर टेन थीटा एन डिवाइड बाई फोर। तो एच इक्वल टू आर, आर इक्वल टू हमारे पास में कितना है, सिक्स है, देन टेन थीटा की वैल्यू कितनी है, फोर बाई थ्री है। ठीक है, एन डिवाइड बाई फोर कर देंगे, सो थ्री टू जा सिक्स हो जाएगा, और ये कैंसिल आउट होगा, तो एच इक्वल टू हमारे पास में आ जाएगा 2 मीटर। ठीक है, सो मैक्सिमम हाइट जो है वो कितनी हो जाएगी, 2 मीटर हो जाएगी। ओके, तो कुछ इस तरीके से आप इनको सॉल्व कर सकते हो। आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा। और भी क्वेश्चन है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, द मैक्सिमम वर्टिकल हाइट टू विच अ मैन कैन। सबसे पहले देखो, मैं आपको यहाँ पर कुछ बात बता सकता हूँ, बताना चाहता हूँ कि ये जो मैं क्वेश्चंस ले रहा हूँ सारे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस है। ठीक है, आपको सबसे पहले इसको देखने के लिए, सबसे पहले देखने से पहले आपको क्या करना चाहिए कि इसके जो फॉर्मूलाज वगैरह है, ठीक है, उससे उनको आपको देख लेना होता है, फिर उसके बाद में इनको आप अच्छे से रिवाइज कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि मैंने कोई नॉर्मल क्वेश्चंस यहाँ पर नहीं उठाए हैं। ठीक है, आगे और भी अच्छे अच्छे लेवल्स के आपको क्वेश्चंस मिलेंगे जो कि आपको आने ही चाहिए। एज अ नीट स्टूडेंट को कम से कम ये सारे क्वेश्चंस आने ही चाहिए। मेंस तक आप इसको आराम से ले जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। द मैक्सिमम वर्टिकल हाइट टू विच अ मैन कैन थ्रो बॉल इज 136 मीटर। ठीक है, वर्टिकल हाइट जो है, मैक्सिमम हाइट दे रखी है हमें, एच, वो है 136 मीटर। द मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल, ये बोल रहा है कि कोई बॉल को वर्टिकल हाइट, मैक्सिमम हाइट तक कितना फेंक सकता है, वो बोल रहा है 136 मीटर। बोला कि एच मैक्स जो है ना वो है 136 मीटर है। तो उतनी ही स्पीड से अगर इसको फेंका जाए, तो उसकी मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस या मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज जो होगी ना, वो क्या होगी फिर इसकी। ठीक है, तो हमें एच मैक्स गिवन है। अब सोचो कि एच जो होती है बेटा, वो होती है यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा एंड डिवाइड बाई टू जी होती है। अब मैक्सिमम हाइट के लिए, मैक्सिमम हाइट के लिए साइन, यूँ बोले कि मैक्सिमम हाइट के लिए जो साइन थीटा है उसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, वन होनी चाहिए। तो इसकी वैल्यू वन कर दो, तो मैक्सिमम हाइट जब हो तब यू स्क्वायर अपॉन टू जी, ठीक है, ये इसके इक्वल होगा। एच मैक्स हमारे पास में कितना है, 136 मीटर है, इक्वल टू यू स्क्वायर अपॉन टू जी लिख दीजिए यहाँ से। और मैक्सिमम रेंज जो होती है ना, ठीक है, जो पॉसिबल मैक्सिमम रेंज होती है वो आर मैक्स इक्वल टू कितनी होती है, यू स्क्वायर साइन टू थीटा एन डिवाइड बाई जी। इसके लिए भी आपको वन करना पड़ेगा। तो आर मैक्स इक्वल टू यू स्क्वायर डिवाइड बाई जी। आपको यहाँ पर, अब बच्चे क्या करते हैं कि यहाँ पर थीटा जो है ना वो 45 डिग्री ले लेते हैं। बेटा ये वो वाला क्वेश्चन नहीं है, 45 डिग्री वाला नहीं है। ठीक है, कि यहाँ पर सर, यहाँ पर आपने 45 डिग्री लिया तो यहाँ पर भी 45 डिग्री लेना चाहिए, बेटा ऐसा नहीं है। ये मैक्सिमम हाइट दे रखा है कि बोला कि एक पार्टिकल जो है ना, पार्टिकल या बॉल को मैक्सिमम टू मैक्सिमम जो है ना वो फेंका जा सकता है, कहाँ तक फेंका जा सकता है, तो वो क्वेश्चन, वो सिचुएशन हमें गिवन है। तो मैक्सिमम हाइट का जनरल फॉर्मूला होता है यूज बाय साइन स्क्वायर टू, सॉरी साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय टू जी। तो मैक्सिमम हाइट के लिए साइन थीटा की वैल्यू क्या होनी चाहिए, वन होनी चाहिए। तो ऑब्वियसली यू स्क्वायर अपॉन टू जी जो है वो एच मैक्स के इक्वल होना चाहिए था। तो 136 इक्वल टू यू स्क्वायर डिवाइड बाई टू जी के इक्वल होना चाहिए, और मैक्सिमम रेंज जो है वो यू स्क्वायर अपॉन जी होना चाहिए। और यू स्क्वायर अपॉन जी बेटा वो किसके, हमें रेंज तो पूछिए। ठीक है, तो वो ऑब्वियसली निकल कर आ जाएगी। तो 136 इक्वल टू आर मैक्स डिवाइड बाई टू हम लिख देंगे। सो आर मैक्स इक्वल टू यहाँ से 272 मीटर आ जाएगा। ठीक है, आर मैक्स जो है वो निकल कर आ जाएगा, 272 मीटर आ जाएगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर नेक्स्ट अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड फ्रॉम ग्राउंड विद इनिशियल वेलोसिटी यू सच दैट इट क्लियर्स द टॉप ऑफ अ पॉल ऑफ हाइट एच आफ्टर टाइम t1 इन इट्स पाथ, इट टेक्स फर्दर टाइम t2 टू रीच द ग्राउंड। ये लाइक वैसा ही क्वेश्चन हो गया जैसा कि मैंने एक आई थिंक मोशन अंडर ग्रेविटी में या कहीं पर मैंने इसको समझाया था आपको, कि अगर कोई पार्टिकल जो है, इसके फॉर्मूला आपको डायरेक्टली याद भी होनी चाहिए, कि अगर कोई पार्टिकल को यहाँ से प्रोजेक्ट किया गया है और ये पार्टिकल एक ही हाइट को दो बार क्रॉस करे, ठीक है, भले वो मोशन अंडर ग्रेविटी के अंदर लिया जाए, कि जैसे मान लो कि ये ग्राउंड है, ग्राउंड से आप कोई पार्टिकल को यू स्पीड से, वेलोसिटी से ऊपर की तरफ फेंकते हो, तो ये लाइक मान लो कुछ इस तरीके से होता हुआ नीचे की तरफ गिरता है। तो मान लो कि ये कोई ए पॉइंट है, तो ये ए पॉइंट को दो बार क्रॉस करेगा, एक ऊपर जाते हुए टाइम t1 टाइम से, और एक वापस नीचे आते हुए, ठीक है, इस टाइम में, तो ये t2 टाइम लेता है। सेम सिचुएशन ये रहेगी कि ये एच हाइट है, तो इसको जब ये जा रहा है तब ये टाइम ले रहा है t1। ठीक है, और ये यहाँ से पहुँचता पहुँचता जब यहाँ पर पहुँच रहा है तब ये टाइम ले रहा है t2। ठीक है,
तो अब यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि इस कंडीशन में अपन ये जानते हैं कि एक ही लेवल पर ऊपर जाने का टाइम और नीचे आने का टाइम जो होता है वो सेम होता है। तो अगर ये T1 है और ये T2 है तो बेटा ये इस लेवल पर मैं कहूँ तो ये वाला टाइम भी क्या होता है, T1 ही होता है। तो ऑब्वियसली यहाँ से यहाँ तक पहुंचने में T1 लगा, यहाँ से यहाँ तक पहुंचने में T2 लगा, तो ये वाला टाइम जो है ना वो क्या होगा, T1 ही होगा। तो ओवरऑल इसका टाइम ऑफ फ्लाइट जो है वो कितना हो जाएगा, T1 प्लस T2। तो टाइम ऑफ फ्लाइट जो है सी में, अगर हम कहें टाइम ऑफ फ्लाइट की बात करें तो T1 प्लस T2, तो सी का जो ऑप्शन है वो सेकंड जाएगा। तो सी में आप देख लीजिए यहाँ पर सेकंड जा रहा है, ठीक है। तो ए और जो बी है ऑप्शन, ये तो यहाँ पर इनकरेक्ट हो जाएंगे, और सी और डी में यहाँ पर आपको सी में 2 दिखाई दे रहा है, ठीक है। उसके बाद में हम मैक्सिमम हाइट की बात करते हैं, ठीक है, या एच की हाइट की बात करते हैं, या फिर स्पीड यू की बात करते हैं। तो देखो जब इसका टाइम ऑफ फ्लाइट जो है वो T1 प्लस T2 है, ठीक है, पूरा टाइम ऑफ फ्लाइट। तो मैक्सिमम हाइट तक पहुंचने में जो टाइम लगेगा, मैक्सिमम हाइट तक पहुंचने में जो टाइम लगेगा वो इसका हाफ हो जाएगा। तो टी अप मैं बोल सकता हूँ, टी अप जो है वो T1 प्लस T2 डिवाइड बाई 2 होगा, जो कि हम क्या ले सकते हैं यहाँ से, अप के लिए यू वाई अपॉन जी हम यहाँ पर लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से इसकी जो वेलोसिटी है, ठीक है, वो निकल कर आ जाएगी, ठीक है, जी से यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दीजिए। सो यू वाई इक्वल टू जो वर्टिकल वेलोसिटी है वो यहाँ पर निकल कर आ जाएगी, दैट इज हाफ जी T1 प्लस T2, ठीक है। तो ये हमारे पास में इसका यू भी आ रहा है, यू कितना आ रहा है इसका थर्ड, है ना, ए में इसका थर्ड ऑप्शन हो जाएगा, तो ऑब्वियसली ऑप्शन नंबर सी सही बैठ रहा है। और एच जो होती है वो याद रखना, हाफ जी T1 इंटू T2 होता है। आप इसको सोल्व करोगे इक्वेशन, वाई इक्वेशन वैल्यू जो है वो पुट करने के बाद, क्लियर यहाँ तक? ओके, चलिए तो फिर आगे स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट आगे हम बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, एन ऑब्जेक्ट हैज एन इनिशियल वेलोसिटी यू वेक्टर इक्वल टू 2ik प्लस 3jk मीटर पर सेकंड अंडर एक्सेलरेशन ए वेक्टर इक्वल टू माइनस 2jk मीटर पर सेकंड स्क्वायर। देखो ये उसी टाइप का क्वेश्चन हो गया पहले वाले जैसा ही, कि यू वेक्टर हमें गिवन है 2ik प्लस 3jk। तो सबसे पहले इसको एनालाइज करोगे तो तुम्हें मालूम लगेगा कि बेटा यू एक्स जो है हमारे पास में गिवन है 2 मीटर पर सेकंड, और यू वाई जो है वो हमारे पास में गिवन है 3 मीटर पर सेकंड, ठीक है। और यहाँ से ए वेक्टर हमें गिवन है, ए वेक्टर इक्वल टू है -2jk मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से अपन बता सकते हैं कि भैया ए एक्स जो है वो इक्वल टू होगा, देखो एक्स डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन नहीं है, तो एक्स डायरेक्शन का एक्सेलरेशन 0 हो जाएगा, और वाई डायरेक्शन का एक्सेलरेशन है -2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्लियर यहाँ तक? बस अब यहाँ पर हमें जैसा क्वेश्चन पूछा है उसी के अकॉर्डिंग हम इसको सोल्व कर लेंगे। विथ पहला क्वेश्चन पूछा गया है, विच वेलोसिटी इज परपेंडिकुलर टू एक्सेलरेशन, ठीक है, विच वेलोसिटी, है ना। यहाँ पर पूछा क्या है, टाइम, ठीक है, एट विच वेलोसिटी इज परपेंडिकुलर टू एक्सेलरेशन, जब यही वेलोसिटी इस एक्सेलरेशन के क्या हो जाए, परपेंडिकुलर हो जाए, तो हमें वो टाइम यहाँ पर बताना है, ठीक है। तो और क्या पूछा गया है कि एट विच वेलोसिटी इज परपेंडिकुलर टू इनिशियल वेलोसिटी, तो ये वेलोसिटी जो है ना वी वेक्टर, सबसे पहले आपको वी वेक्टर हमें फाइंड कर लेना। वी वेक्टर इक्वल टू हम क्या लिखेंगे, वी वेक्टर के लिए आप ऐसा काम कर लीजिए कि सबसे पहले वी एक्स कंपोनेंट फाइंड कर लीजिए और वी वाई कंपोनेंट फाइंड कर लीजिए। मैं इसको यहाँ पर लिख सकता हूँ वी एक्स आई के प्लस वी वाई जे के, ओके। अब वी एक्स जो है ना हमारे पास में बेटा, वी एक्स इक्वल टू क्या होगा, यू एक्स इंटू टी होगा, क्योंकि ए एक्स तो जीरो है ना, ठीक है। तो ए एक्स जीरो है तो यू एक्स इंटू टी होगा। अब यू एक्स हमारे पास में कितना है, 2 है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे 2t, ये तो वी एक्स हो गया। और वी वाई इक्वल टू क्या होगा, यू वाई, सॉरी मैंने गलत बोल दिया, यहाँ पर वी एक्स जो होगा ना वो क्या होगा, यू एक्स होगा ओनली, ठीक है, क्योंकि ए एक्स जीरो है। तो यू एक्स हमारे पास में कितना हो गया, 2 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा, ठीक है। और वी वाई इक्वल टू जो है वो हो जाएगा यू वाई, ठीक है, एंड प्लस ए वाई इंटू टी हम लिखेंगे। सो यू वाई कितना है हमारे पास में, 3 है, ए वाई कितना है, 2 है, -2, सो -2 इंटू टी हो जाएगा। ये हमारे पास में वी वाई है। तो हमारे पास में वेलोसिटी वेक्टर जो है ना, वी वेक्टर, वो होगा 2ik प्लस 3 - 2t जे के, ठीक है। ये हमारे पास में वी वेक्टर हो गया। अब बोल रहा है कि वेलोसिटी और एक्सेलरेशन दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो, सो वी वेक्टर डॉट ए वेक्टर, परपेंडिकुलर के लिए दोनों का स्केलर प्रोडक्ट क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। सो वी वेक्टर डॉट ए वेक्टर इक्वल टू हो जाएगा जीरो, ठीक है। अब वी वेक्टर हमारे पास में गिवन है 2ik, ठीक है, देन प्लस 3 - 2t जे के, इसको डॉट प्रोडक्ट करवाना है ए वेक्टर से, ए वेक्टर हमारे पास में गिवन है -2 जे के।
अब देखो आई कैप डॉट जे कैप तो क्या होगा, जीरो होगा क्योंकि परपेंडिकुलर है। बाकी इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट हम देखेंगे तो इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट जो है वो यहाँ से निकल कर आ जाएगा। जे केप डॉट जे केप कितना हो जाएगा, वन हो जाएगा। सो -2 से मल्टीप्लाई कर देना है तो ये बनेगा -6, 3 × 2 -6, और -2t इंटू -2 कितना हो जाएगा, +4t एंड इक्वल टू 0। तो t जो है ना वो हो जाएगा यहाँ से 6/4, मतलब 3/2 सेकेंड। तो 3/2 सेकेंड पर एक्सेलेरेशन और वेलोसिटी वेक्टर दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे। अब फिर आगे बी पार्ट में यहाँ पर इसी तरीके का पार्ट यहाँ पर पूछा गया है कि बोला कि यू वेक्टर और वी वेक्टर दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो। तो अब यहाँ पर तुम्हें इस वेलोसिटी वेक्टर को और इस वेलोसिटी वेक्टर को दोनों को डॉट प्रोडक्ट करवाना है और इक्वेट कर देना है जीरो परपेंडिकुलर के लिए। ठीक है, क्योंकि इनका डॉट प्रोडक्ट या स्केलर प्रोडक्ट जो वो क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए फॉर द परपेंडिकुलर। तो यू वेक्टर जो है वो गिवन है हमारे पास में 2i k + 3j के, वो हम लिख देंगे। डॉट वी वेक्टर हमारे पास में है 2i k + 3 - 2t j के। ठीक है, ये हम यहाँ पर लिख लेते हैं। ठीक है, और इक्वल टू होना चाहिए जीरो। अब देखो आई कैप डॉट आई कैप ये वन हो जाएगा, सो 2 × 2 4 हो जाएगा यहाँ से। और ये वाला मल्टीप्लाई करेंगे तो अब देखो ये यहाँ से हो जाएगा +3 × 3 9। ठीक है, एंड 3 × -2t, ये हो जाएगा -60 एंड इक्वल टू जीरो। ये कितना हो जाएगा यहाँ से 13। तो -6t इक्वल टू -13, माइनस माइनस कैंसिल आउट होगा, देन t इक्वल टू आ जाएगा 13/6। तो 13/6 सेकेंड पर वेलोसिटी और इनिशियल वेलोसिटी दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो जाएंगे। नेक्स्ट है एट द मैक्सिमम हाइट एंगल बिटवीन द वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन ऑफ द प्रोजेक्टाइल इज। बोला है कि आपको बताना है कि एट द मैक्सिमम हाइट एंगल बिटवीन द वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन ऑफ द, ओके। तो इसमें पूछा गया है कि मैक्सिमम हाइट पर, जो मैक्सिमम हाइट है यहाँ पर हमें मिलेगी, इस मैक्सिमम हाइट पर वेलोसिटी, अब जानते हैं अपन कि टॉप पॉइंट पर वेलोसिटी केवल vx रहती है जो कि u cos थीटा होती है, इसकी डायरेक्शन ये होती है ओनली। तो यही हमारे लिए v वेक्टर रहेगी, इसी की डायरेक्शन इधर रहेगी। और एक्सेलरेशन तो हमेशा डाउनवर्ड डायरेक्शन में रहेगा, g होता है। ठीक है, तो दोनों के बीच में एंगल हमेशा कितना रहेगा बेटा, π/2 रहेगा टॉप पॉइंट पर। ठीक है, टॉप पॉइंट पर दोनों के बीच का एंगल कितना हो जाएगा, π/2 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पार्टिकुलर प्रोजेक्टेड विद वेलोसिटी 40 मीटर पर सेकेंड एट एंगल 30 डिग्री फ्रॉम हॉरिजॉन्टल फाइंड। अब देखो इसके अंदर हमें u गिवन है 40 मीटर पर सेकेंड और थीटा एंगल ऑफ प्रोजेक्शन हमें गिवन है 30 डिग्री। ठीक है, इससे आप एक तो ux फाइंड कर लीजिए। सबसे पहले ux इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ से u cos थीटा हो जाएगा। ठीक है, तो सो u 40 है और cos 30 डिग्री कितना होता है, √3/2। तो यहाँ से हो जाएगा 20 √3, तो हमारे पास में ux हो जाएगा। uy भी हम यहाँ पे लिख लेते हैं, u sin थीटा होगा ताकि थोड़ा सॉल्व करने में जल्दी हो जाए, मतलब टाइम कम कंज्यूम हो। तो ये होगा 40 साइन 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, 1/2 होती है। सो 1/2 यहाँ पर पुट कर देंगे तो ये हो जाएगा 20 मीटर पर सेकेंड एंड ये यूएक्स और यूवाई हो गया। ठीक है, टाइम ऑफ फ्लाइट पूछा है पहले क्वेश्चन में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो तो पहला क्वेश्चन है उसमें टाइम ऑफ फ्लाइट पूछा गया है। टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए टी इक्वल टू हम क्या लिखेंगे, 2u// जी। तो 2u/, हमारे पास में कितना है 20 और जी कितना है 10, तो ये कैंसिल आउट होगा, टाइम ऑफ फ्लाइट आ जाएगा 4 सेकेंड। हॉरिजॉन्टल रेंज पूछा है। हॉरिजॉन्टल रेंज के लिए एक्सप्रेशन होता है u² sin 2θ/g होता है। तो u² है ना, अब u हमारे पास में 40 है यहाँ पर। ठीक है, या ux इंटू यू आई भी हम लिख सकते थे यहाँ पर, चलो कोई दिक्कत नहीं है फिर भी। तो 40 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 1600 हो जाएगा यहाँ से। ठीक है, मैं डायरेक्टली यहाँ पर लिख देता हूँ। 40 का स्क्वायर हो जाएगा 1600 एंड साइन 2θ तो ये हो जाएगा साइन 60 डिग्री। साइन 60 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, √3/2 होती है। सो √3/2 एंड डिवाइड बाई 10 कर दीजिए, ये वैल्यू यहाँ से कैंसिल आउट होगी। यहाँ से हो जाएगा कितना, 80 हो जाएगा। सो 80 √3 इसकी क्या आ जाएगी, हॉरिजॉन्टल रेंज आ जाएगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा एक और तरीका और था इसका हॉरिजॉन्टल रेंज फाइंड करने का, यूएक्स इंटू टाइम ऑफ फ्लाइट भी कर सकते थे। यूएक्स हमारे पास में कितना है 20 √3। ठीक है, एंड टाइम ऑफ फ्लाइट कितना है 4 आ गया, तो ये आ जाएगा 80 √3 आ गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। थर्ड में मैक्सिमम हाइट की बात कर रहा है। सो मैक्सिमम हाइट जो है एच इक्वल टू u² sin² थीटा होता है, या यू वाई स्क्वायर बोल दीजिए, u² डिवाइड बाई 2g हम लिख देते हैं। तो यू वाई हमारे पास में कितना है 20, 20 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 400, 400 डिवाइड बाई 2 × 10।
ये वैल्यू कैंसिल आउट होगी, दैट इज 20 मीटर। तो मैक्सिमम हाइट आ जाएगी 20 मीटर आ जाएगी। वेलोसिटी एट द हाईएस्ट पॉइंट, वेलोसिटी एट द हाईएस्ट पॉइंट पर हम जानते हैं वी वाई क्या होती है, जीरो होती है। और ओनली वी एक्स मिलती है, और वी एक्स जो है वो किसके इक्वल होगी, यू कॉस थीटा के इक्वल होगी, मतलब यू एक्स के इक्वल होगी। और यू एक्स कितना है, 20√3, तो 20√3 इसका आंसर हो जाएगा। फिफ्थ में देखेंगे तो वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल एट पॉइंट ऑफ इम्पैक्ट बताना है कि जब पार्टिकल इम्पैक्ट कर रहा है, देखो जब पार्टिकल को, देखो ऐसे कुछ ट्रिकी टाइप के होते हैं, आपको सॉल्व करने की कहीं रिक्वायर्ड नहीं है। कि एक कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा होगा मोशन अंडर ग्रेविटी में, जितने से ऊपर फेंका गया है, जैसे मान लो यू से फेंका गया, अब ये पार्टिकल वापस से जब ग्राउंड को हिट करेगा ना, इम्पैक्ट करेगा, तब ये उतने से ही इम्पैक्ट करता है। मतलब वी जो है ना वो यू के इक्वल होगा, बट नेगेटिव वैल्यू होगी, डायरेक्शन चेंज हो गई, यहाँ पर माइनस हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? तो ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल मोशन जो होता है, ठीक है, उसमें जब ये इम्पैक्ट करता है, जब इसको यू वेक्टर से फेंका गया है, अब ये जब वी वेक्टर से यहाँ पर इम्पैक्ट करेगा वी वेक्टर, तो वी वेक्टर उतना ही होगा जितना यू वेक्टर होगा, दोनों मैग्नीट्यूड में सेम होंगे, बट डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगी। मतलब वी वेक्टर जो है एट द इम्पैक्ट टाइम, वी वेक्टर जो है वो इक्वल होना चाहिए किसके, माइनस यू वेक्टर के इक्वल होना चाहिए। अब यहाँ पर यू वेक्टर क्या हो जाएगा, यू वेक्टर हो जाएगा माइनस यू एक्स प्लस यू एक्स आई केप, यू एक्स आई के प्लस यू वाई जे केप हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपके, या तो आपको वेक्टर टर्म में पूछा जाए तो वेक्टर टर्म में आप इसको लिख सकते हो, माइनस यू एक्स हमारे पास में कितना है, वही 20√3 है, ठीक है, आई केप, और प्लस यू वाई हमारे पास में कितना है, 20 जे केप। ठीक है, जब आप इसका मैग्नीट्यूड लोगे तो 40 मीटर पर सेकेंड ही आएगा। तो बस वेलोसिटी के टर्म में बोल रहा है, वेलोसिटी पूछ रहा है, तो v इक्वल टू -40 मीटर पर सेकेंड आप बोल सकते हो एट द इम्पैक्ट टाइम। ठीक है, मैग्नीट्यूड जब हम लेंगे तो इसका ये हो जाएगा। ठीक है, मतलब 40 आएगा, बट डायरेक्शन के अकॉर्डिंग देखें तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो, वी वेक्टर इक्वल टू -40 मीटर पर सेकेंड। चेंज इन वेलोसिटी बिटवीन पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन एंड पॉइंट ऑफ इम्पैक्ट। ठीक है, बस आपको चेंज इन वेलोसिटी बतानी है, तो डेल्टा वी वेक्टर इक्वल टू हम क्या बोल सकते हैं, वी वेक्टर माइनस यू वेक्टर आप कर दीजिए। जब आप इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर रहे हो ऑब्वियसली, तो कितना हो जाएगा, -80 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। ठीक है, -80, तो -80 मीटर पर सेकेंड का चेंज होगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, मिनिमम स्पीड ऑफ पार्टिकल इज हाफ ऑफ द मैक्सिमम स्पीड। मैंने गलत तो नहीं बताया ना यहाँ पर, वी वेक्टर इक्वल टू यू एक्स, सॉरी यू वेक्टर मैंने यहाँ पर गलत बता दिया, सॉरी सॉरी। देखो देखो क्या मिस्टेक हुई है, मैंने थोड़ा ध्यान नहीं दिया इस जगह पर। ये यू एक्स वी एक्स तो इधर रहेगा ना, हमेशा पॉजिटिव रहेगा, बट डायरेक्शन केवल एक ही वैल्यू की नेगेटिव होगी, वो वी वाई की रहेगी, सॉरी। ठीक है, यहाँ पर ये यू एक्स रहता, ये हमेशा पॉजिटिव रहेगा, और ये हमेशा, मतलब ये पॉजिटिव है इस समय, और ये इसमें पॉजिटिव है, ये इस समय पॉजिटिव है, मतलब एक्स डायरेक्शन में जो वेलोसिटी है वो हमेशा क्या रहेगी, पॉजिटिव बनी रहेगी, और वाई डायरेक्शन में वेलोसिटी जो वो नेगेटिव हो जाएगी। तो फाइनली हम यहाँ पर क्या कह सकते हैं कि वी वेक्टर जो है ना, वो मैं लिखूँ तो ऐसा लिख सकता हूँ, वी एक्स आई केप माइनस बी वाई जे केप। ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पर मिस्टेक हो गई, बस कोई नहीं। तो वी एक्स हमारे पास में रहेगा 20√3 आई केप। ठीक है, और वी वाई जो है ना वो हो जाएगा हमारे पास में -20 बोल देंगे, -20 जे केप हो जाएगा। मैग्नीट्यूड वही रहेगा, मैग्नीट्यूड 40 मीटर पर सेकेंड का ही रहेगा, मैग्नीट्यूड 40 मीटर पर सेकेंड का ही रहेगा, बस ये इसकी वेलोसिटी वेक्टर होगी। चेंज इन, क्योंकि मेरे को थोड़ा सा तुरंत क्लिक हुआ जब चेंज इन वेलोसिटी पूछी गई, तब मैंने सोचा माइनस डबल कैसे हो सकती है। तो चेंज इन वेलोसिटी वेक्टर जो है ना, वो वी वेक्टर माइनस यू वेक्टर जब आप करोगे तो एक्स कंपोनेंट जो है ना वो कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर चेंज इन वेलोसिटी जो आएगी वो आएगी -40 जे के पाएगा। नेक्स्ट है, मिनिमम स्पीड ऑफ पार्टिकल इज हाफ ऑफ द मैक्सिमम स्पीड फाइंड एंगल ऑफ द प्रोजेक्शन। बोल रहा है कि मिनिमम स्पीड ऑफ द पार्टिकल इज हाफ ऑफ द मैक्सिमम स्पीड। अब मैक्सिमम स्पीड देखो, मिनिमम स्पीड कहाँ पर है, टॉप पॉइंट पर, ये हमने पहले सीखा। तो मिनिमम स्पीड जो है वो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ वी मिनिमम। वी मिनिमम किसके इक्वल होगा, ओनली वी एक्स के, और वी एक्स क्या रहेगा, यू कॉस थीटा। ठीक है, और मैक्सिमम स्पीड तो वी मानी जाएगी। ठीक है, जो इनिशियल वेलोसिटी होती है यू। ठीक है, तो मैक्सिमम स्पीड जो है ना वो तो हमारे लिए क्या रहेगी, यू ही तो रहेगी। बस ये दोनों को इक्वेट कर दो। ठीक है, अब बोला है कि मिनिमम स्पीड ऑफ द पार्टिकल इज हाफ ऑफ द मैक्सिमम स्पीड। तो ये जो वी मिनिमम है, ये बोल रहा है कि जो मैक्सिमम स्पीड है उसकी हाफ है। तो वी मिनिमम ये है, ये यू कॉस थीटा के इक्वल होगा, और वी मैक्स जो है,
ठीक है, वो कितना है u/2। तो ये कैंसिल आउट होगा, सो फाइनली cos थीटा इक्वल टू 1/2 होगा, तो थीटा इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास में 60 डिग्री। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड एट सम एंगल फ्रॉम हॉरिजॉन्टल, इट्स रेंज इज r एंड टाइम ऑफ फ्लाइट इज t1 इन द सेम प्रोजेक्टाइल इज प्रोजेक्टेड with same speed at some other angle where range is same but time of flight is t2, then दोनों के बीच का रिलेशन पूछा गया है। ठीक है, तो यहाँ पर कहा गया है कि रेंज इज आर, बोला कि रेंज सेम है बट दो अलग अलग एंगल्स के लिए। ठीक है, जो भी कॉम्प्लीमेंट्री होगा, क्योंकि इसमें रेंज सेम का है। देखो, पार्टिकल प्रोजेक्टेड इज सम एंगल फ्रॉम हॉरिजॉन्टल, its range is r and time of flight is t1 if same projectile projected with same speed at the some other angle where range is same, मतलब रेंज सेम का है। अब इसका कॉन्सेप्ट जो कि हमने स्टार्टिंग में ही पढ़ा था कि जब दो अलग अलग एंगल्स पर पार्टिकल्स को अगर थ्रो किया जाए और रेंज कैसी हो, सेम हो। ठीक है, तो रेंज सेम तब होती है जब एंगल जो होती है वो होते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं। तो मतलब एक एंगल अगर थीटा है तो दूसरा एंगल क्या होगा, 90 माइनस थीटा होगा। तो अगर हम रेंज टाइम ऑफ फ्लाइट की बात करते हैं, टी इक्वल टू टाइम ऑफ फ्लाइट का एक्सप्रेशन होता है 2u साइन थीटा डिवाइड बाई जी होता है। ठीक है, तो मान लो कि पहला जो टाइम ऑफ फ्लाइट है वो है t1 इक्वल टू 2u साइन थीटा डिवाइड बाई जी, और दूसरा जो टाइम ऑफ फ्लाइट है वो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 2u साइन, अब अगला जो नेक्स्ट जो एंगल होगा वो क्या लिखा जाएगा, 90 माइनस थीटा एंड डिवाइड बाई जी हम यहाँ पे लिख सकते हैं। तो ये क्या बन जाएगा, कॉस थीटा बन जाएगा। सो t2 जो है वो हो जाएगा 2u cos थीटा एंड डिवाइड बाई जी हो जाएगा। दोनों को मल्टीप्लाई कर लीजिए यहाँ से। ठीक है, क्योंकि हम जानते हैं कि रेंज के एक्सप्रेशन में साइन थीटा और कॉस थीटा मल्टीप्लीकेशन में होते हैं। तो t1 इंटू टी टू कर दीजिए, जब आप t1 इंटू टी टू करोगे तो ये बनेगा 2u साइन थीटा एंड डिवाइड बाई जी इंटू 2u cos थीटा एंड डिवाइड बाई जी। ठीक है, सो t1 इंटू टी टू इक्वल टू, तो अपन ऐसा लिख सकते हैं 2u स्क्वायर, फिर मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा एंड डिवाइड बाई जी स्क्वायर। सो जी इंटू जी ले लेते हैं। अब यू स्क्वायर, ये वाला जो टर्म है ये रेंज के इक्वल हो जाएगा, तो t1 इंटू टी टू इक्वल टू हो जाएगा 2r डिवाइड बाई जी। ठीक है, तो ये दोनों के बीच में रिलेशन होना चाहिए। ठीक है, ये वाला थर्ड ऑप्शन जो है ना वो इसका करेक्ट हो जाएगा। Next, if h1 and h2 are maximum height of a projectile in two different path for the same range, वही कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स वाली बात आ गई। तो यहाँ पर हम h की बात करते हैं, तो h जो है वो होगा यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा एंड डिवाइड बाई 2g होता है। ठीक है, फॉर द कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के लिए h1 जो है वो क्या लिखी जाएगी, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई 2g, और H2 जो है ना वो बेटा क्या लिखी जाएगी, यू स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा, क्योंकि थीटा 90 माइनस थीटा होगा यहाँ पर। तो ये 2g हो जाएगा। अब यहाँ पर भी दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए यहाँ से। ठीक है, और हमें रेंज का एक्सप्रेशन बना देना है। तो H1 इंटू एच टू हम यहाँ पर जब लिखेंगे इसको, तो H1 इंटू एच टू इक्वल टू हो जाएगा यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा एंड डिवाइड बाई 2g एंड इंटू यू स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा एंड डिवाइड बाई 2g। ठीक है, जिसको हम लाइक ऐसा भी लिख सकते हैं कि h1 इंटू एच टू एंड दैट इज इक्वल टू, है ना, इसको क्या लिखा जा सकता है यहाँ से कि मैं इसको लाइक ऐसा लिख दूँ हॉरिजॉन्टल रेंज को लेकर कि यू स्क्वायर, ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, या मैं, हाँ, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, सॉरी साइन थीटा, समझना इस चीज़ को क्योंकि मेरे को रेंज का एक्सप्रेशन बनाना है। ठीक है, तो रेंज को हम किस तरीके से लिखेंगे, देखो यू स्क्वायर मैं साइन थीटा इंटू कॉस थीटा लिख रहा हूँ इस जगह पर ओनली, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, समझना इस चीज़ को। और अपॉन में इसको मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ 4g एंड इंटू जी, क्योंकि अपॉन में जी रहता है ना। फॉर्मूला याद रखो, आर इक्वल टू होता है यू स्क्वायर 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा एंड डिवाइड बाई जी होता है। क्लियर नहीं यहाँ तक? तो ये 2 इंटू टू तो 4 हो जाएगा। अब यहाँ पर हमारे को 2 और चाहिए, समझना है चीज। ठीक है, 2 और चाहिए, और बट यहाँ पर क्या चल रहा है, स्क्वायर, देखो यू स्क्वायर इंटू यू स्क्वायर यू पावर 4 हो जाएगा। तो आप इसको ऐसे सोचो कि अगर मैं यहाँ पर
4 से मल्टीप्लाई कर दूं तो, या चलो 4 से मल्टीप्लाई मत करो आप, इसको आप 2 से ही कर दो ताकि आपको समझ में आ जाए। यहाँ पर आप 2 से ही मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। अब जब आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पर अपॉन में भी आपको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 से मल्टीप्लाई करना होगा, क्लियर है यहाँ तक। बट अब सोचो कि अब जब 2 से यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पर तो हमारे को स्क्वायर बनाना है, समझ में आ रही बात। तो ये जब स्क्वायर बनेगा तो ये तो 4 नहीं हो जाना है, ये तो क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा ना। तो एक्चुअल में यहाँ पर जो है ना, हमें मल्टीप्लाई करना है कितने से, 4 से मल्टीप्लाई करना था, या आप इसको यार ऐसे लिख दो ना, ज्यादा बेटर ही रहेगा कि u पावर 4 और इंटू 4 कर दो, 4 साइन स्क्वायर, ताकि आपको और अच्छे से समझ में आ जाए। साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा, अब देखो मैंने 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, ये 4g तो लिखा हुआ है, ठीक है, और यहाँ से g इंटू जी स्क्वायर कर दो, यहाँ से भी इसको जी स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब ये हो जाएगा यू स्क्वायर, ठीक है, यू स्क्वायर, अब देखो ये बन रहा है यू स्क्वायर, ठीक है, साइन स्क्वायर टू थीटा वाला एक्सप्रेशन बन जाएगा, जो कि हो जाएगा आर स्क्वायर के इक्वल, देखो ये आर स्क्वायर बन जाएगा इसका, ठीक है, ये आर स्क्वायर बन जाएगा। बट हमने यहाँ पर 4 से मल्टीप्लाई किया है, तो ऊपर मल्टीप्लाई किया है, तो नीचे भी एक बार 4 से और मल्टीप्लाई और करना होगा यहाँ से, तो H1 इंटू H2 इक्वल टू ये हो जाएगा हमारे पास में आर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, और नीचे बन जाएगा ओनली 16, सो आर स्क्वायर इक्वल टू 16 H1 इंटू H2 हो जाएगा। तो इसका आंसर आएगा हमारे पास में आर इक्वल टू 4 स्क्वायर रूट H1 इंटू H2 हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट, पाथ ऑफ अ प्रोजेक्टाइल फ्रॉम ग्राउंड इज गिवन बाय y इक्वल टू x माइनस bx स्क्वायर वेयर a एंड b आर कांस्टेंट, देन फाइंड एंगल ऑफ प्रोजेक्शन वगैरह पूछा है। तो y इक्वल टू ए एक्स माइनस बी एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ से इसको आप लाइक ऐसा लिख सकते हो, y इक्वल टू ए एक्स कॉमन ले लिया, देन 1 माइनस बी एक्स डिवाइड बाई ए हो जाएगा, जिसको आप ऐसा भी लिख सकते हो, y इक्वल टू ए एक्स 1 माइनस एक्स डिवाइड बाई ए अपॉन बी। अब इसको आप कंपेयर करवा दो, y इक्वल टू एक्स टेन थीटा 1 माइनस एक्स अपॉन आर से। अब जब आप कंपेयर कराओगे तो यहाँ से आपको जो पूछा है वो निकल कर आ जाएगा, टेन थीटा जो है वो इक्वल हो जाएगा किसके, ए के, तो यहाँ से एंगल ऑफ प्रोजेक्शन आ जाएगा, थीटा इक्वल टू टेन इनवर्स ए हो जाएगा, क्लियर यहाँ पे। और हॉरिजॉन्टल स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन पूछा है, ठीक है, उसको अपन एक बार यहाँ पर होल्ड कर देते हैं। फिर यहाँ पर हॉरिजॉन्टल रेंज फाइंड कर लेते हैं आर, ठीक है। हॉरिजॉन्टल रेंज जो है ना वो कितनी हो जाएगी, ए अपॉन बी इसकी हॉरिजॉन्टल रेंज हो गई। मैक्सिमम हाइट कहाँ है, तो मैक्सिमम हाइट जो है उसके लिए यहाँ पर टेन थीटा है और आर है, तो 4h इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, आर टेन थीटा, ठीक है। सो 4 इंटू एच, और आर कितना है, ए अपॉन बी, और टेन थीटा कितना है, ए है, तो ये ए स्क्वायर हो जाएगा, सो एच इक्वल टू हो जाएगा ए स्क्वायर अपॉन 4b। ये हमारे पास में क्या हो गई, मैक्सिमम हाइट हो जाएगी। अब हमें पूछा है स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन की भी बात कर रहा है। अब स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन हम कैसे फाइंड कर सकते हैं, तो इसके लिए देखो हमारे पास में अगर टेन थीटा है तो टेन थीटा इक्वल टू क्या है, ए अपॉन वन है, इसको आप ऐसा लिख लीजिए। अब एच इक्वल टू, या तो एच पर आप जाइए यहाँ से, कि एच इक्वल टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा एंड डिवाइड बाई टू जी होता है, क्लियर यहाँ तक, ठीक है। एच इक्वल टू हमारे पास में ए स्क्वायर अपॉन फोर बी, ये लिख दीजिए, ठीक है। यू हमें निकालना है यहाँ से, ठीक है, तो यू स्क्वायर छोड़ देते हैं, बट हमारे पास में साइन थीटा नहीं है, तो साइन थीटा कैसे निकालोगे, तो मैंने कहा कि टेन थीटा हमारे पास में है ए, तो ये परपेंडिकुलर हो गया, वन हो गया, बेस हो गया। तो ऐसे सिचुएशन में साइन थीटा जो है ना वो क्या होगा, साइन थीटा ये हो जाएगा परपेंडिकुलर एन डिवाइड बाई हाइपोटेनियस, तो हाइपोटेनियस इसका कितना हो जाएगा, स्क्वायर रूट वन प्लस ए स्क्वायर हो जाएगा, वन प्लस ए स्क्वायर हो जाएगा, ये इसका साइन थीटा हो जाएगा। अब इसका स्क्वायर करना है हमें, तो स्क्वायर करके लिखेंगे तो ये ए स्क्वायर अपॉन वन प्लस ए स्क्वायर बनेगा, एंड डिवाइड में क्या चलेगा, टू जी चलेगा, ठीक है। तो फाइनली यहाँ से देखो कुछ वैल्यू कट रही है तो उसको हम काट देते हैं, सो ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कट हो जाएगा, और टू से ये टू टाइम कट होगा, इधर टू भी बचेगा, और ये जी ऊपर चला जाएगा, तो हमें, और वन प्लस ए स्क्वायर है ये ऊपर आकर मल्टीप्लाई होगा, जी मल्टीप्लाई होगा, तो यू स्क्वायर इक्वल टू
जी इंटू वन प्लस ए स्क्वायर एंड अपॉन टू बी। तो यू इसकी जो स्पीड होगी वो होगी स्क्वायर रूट जी इंटू वन प्लस ए स्क्वायर एंड डिवाइड बाई टू बी। ये इसकी स्पीड होगी ऑफ द प्रोजेक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, द वेरिएशन ऑफ हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल डिस्टेंसेज विद टाइम आर गिवन बाय y इक्वल टू y और x। अच्छा, ये तो वही सेम टाइप का क्वेश्चन हो गया अभी जो मैंने पीछे करवाया है। ठीक है, ठीक है, तो आप इसको कर सकते हो। बाकी वही चीज़ें फिर भी मैं एक बार इसको भी, चलो इसको भी अपन देख लेते हैं। x इक्वल टू हमारे पास में गिवन है 10√3 × t। ठीक है, और y हमारे पास में गिवन है 10t - 40 स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ से सबसे पहले पूछा है स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन का है। ठीक है, तो स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन, अब देखो यहाँ पर मैं इसको डिफ्रेंशिएट करूँ तो यू एक्स जो है ना वो कितना हो जाएगा, 10√3 हो जाएगा। और इसको डिफ्रेंशिएट करूंगा ना तो यहाँ से हमारे पास में इसको मैं वी वाई बोलूंगा, वी वाई। ये होगा 10 - 8t, 10 - 8t हो जाएगा। ठीक है, ये वी एक्स है और ये है 10 - 8t। अच्छा, अब स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन का है तो टी इक्वल टू जीरो पर स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन मिलेगा हमें। तो स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन यू एक्स, यू इक्वल टू यू एक्स आई के प्लस यू वाई जे के यहाँ पर लिखा जाएगा। यू एक्स हमारे पास में कितना है, 10√3 आई के प्लस यू वाई हमारे पास में यहाँ से जब टी जीरो पुट करोगे तो ये यू वाई बनेगा। यू वाई कितना हो जाएगा, 10। ठीक है, टी इक्वल टू जीरो टाइम पर। तो ऐसी सिचुएशन में इसको आप इसका आप मैग्नीट्यूड ले लीजिए। तो इसका मैग्नीट्यूड जब हम लेंगे तो बेटा ये हो जाएगा 100 × 3 + 100। ये हो जाएगा 400, मतलब 20 मीटर पर सेकेंड इसकी स्पीड हो जाएगी। एंगल ऑफ प्रोजेक्शन की बात की गई है यहाँ पर। एंगल ऑफ प्रोजेक्शन कैसे निकाल सकते हैं आप, या तो किसी ट्रेजेक्ट्री इक्वेशन बना लीजिए या फिर सिंपल है यहाँ से एंगल ऑफ प्रोजेक्शन आप निकाल सकते हो कि इसका एंगल ऑफ प्रोजेक्शन थीटा जो है वो हो जाएगा यहाँ से 10 × 10 / 10/√3। तो ये कैंसिल आउट होगा, 1/√3, 1/√3 के लिए वैल्यू होती है 30 डिग्री। तो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन 30 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, और वेलोसिटी एट द मैक्सिमम हाइट, वेलोसिटी एट द मैक्सिमम हाइट तो अपन जानते हैं वी एक्स इक्वल टू यू एक्स रहेगा यहाँ पर, क्योंकि ए एक्स जीरो है। तो यू एक्स हमारे पास में इसका क्या रहेगा, 10√3 रहेगा। तो 10√3 मैक्सिमम हाइट पर यही रहेगी। क्लियर है यहाँ तक। फिर उसके बाद में यहाँ पर कहा गया है एक्सेलेरेशन अलोंग वाई एक्सिस। वाई एक्सिस के अलोंग एक्सेलेरेशन कितना दिखाई दे रहा है हमें, ये साफ साफ दिख रहा है, ये कितना है, -8। ठीक है, तो इसका एक्सेलेरेशन अलोंग द वाई एक्सिस ए वाई जो है ना वो हो जाएगा -8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन है। वेलोसिटी है टी इक्वल टू 1 सेकेंड। ठीक है, 1 सेकेंड पर तो यहाँ पर वन पुट कर दो तो वी वाई आ जाएगा, क्योंकि वी एक्स तो हमारे पास में है 10√3। वी वाई और निकाल लो 1 सेकेंड पर, तो 10 - 8 × 1 ये हो जाएगा 2 मीटर पर सेकेंड। तो वेलोसिटी वेक्टर हो जाएगा 10√3 आई के। ठीक है, एन प्लस टू जे के हो जाएगा। फिर इसका आप मैग्नीट्यूड ले लीजिए तो वेलोसिटी आ जाएगी। टाइम ऑफ फ्लाइट का आ गया है। ठीक है, तो टाइम ऑफ फ्लाइट जो है वो कितना हो जाएगा, टी इक्वल टू, आप यहाँ से टाइम ऑफ फ्लाइट में वाई को जीरो पुट कर दीजिए यहाँ पर। तो जब आप इसको जीरो पुट करोगे तो यहाँ से 10t - 40 स्क्वायर हो जाएगा, जिसको आप यहाँ से लिख सकते हो क्या, टी इक्वल टू 10/4, मतलब 2.5 सेकेंड का टाइम ऑफ फ्लाइट होगा। फिर मैक्सिमम हाइट पूछिए, तो मैक्सिमम हाइट के लिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, मैक्सिमम हाइट के लिए यू वाई स्क्वायर डिवाइड बाई टू जी कर दीजिए। यू वाई स्क्वायर डिवाइड बाई टू जी कर दीजिए। अब यू वाई हमारे पास में कितना है, 10 है। तो 10 का स्क्वायर 100, 100 डिवाइड बाई टू इंटू जी नहीं करेंगे, सॉरी ए वाई बोलेंगे अब इसको। ए वाई हमारे पास में कितना है, 8 है, तो यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा 8। तो 100/16 हो जाएगा। ठीक है, ये इसकी मैक्सिमम हाइट होगी। हॉरिजॉन्टल रेंज कहाँ है, ठीक है, तो हॉरिजॉन्टल रेंज जो है वो हो जाएगा यू एक्स इंटू टाइम ऑफ फ्लाइट। ठीक है, सो यू एक्स हमारे पास में कितना है, 10√3, और टाइम ऑफ फ्लाइट इसका कितना है, 2.5। तो ये हो जाएगा 25√3 मीटर इसका हॉरिजॉन्टल रेंज होगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको सोल्व कर सकते हो। नेक्स्ट है आगे, अ पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड विद स्पीड 60 मीटर पर सेकेंड एट 60 डिग्री फ्रॉम हॉरिजॉन्टल, फाइंड स्पीड ऑफ द पार्टिकल व्हेन इट मेक्स एंगल 30 डिग्री फ्रॉम हॉरिजॉन्टल। ठीक है, अपन जानते हैं कि हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी जो होती है वो हमेशा कांस्टेंट रहती है। ठीक, ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल मोशन के लिए हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कांस्टेंट रहती है। तो ये हो जाएगी यू कॉस 60 डिग्री, मतलब यू कॉस थीटा। ठीक है, और यहाँ पर हम इसको लिखेंगे वी कॉस अल्फा। ठीक है, वी कॉस अल्फा क्यों लिखा इसको मैं यहाँ पर समझा देता हूँ कि यहाँ से इसको प्रोजेक्ट किया।
और मान लीजिए कि इसको यू से प्रोजेक्ट किया थीटा एंगल पर, तो इसका एक कंपोनेंट होगा यू कॉस थीटा। और कोई भी एक पर्टिकुलर 30 मान लो कि जैसे यहाँ पर 30 डिग्री की बात कर रहा है, तो जब ये 30 डिग्री एंगल बनाता है, इसको हम बोल देते हैं अल्फा, तब ये वेलोसिटी वी है, तो इसका ये कंपोनेंट बनेगा वी कॉस अल्फा। तो हम जानते हैं कि ए एक्स हमेशा जीरो रहता है, तो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कांस्टेंट रहती है, तो ये हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी और ये हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी एक दूसरे के क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए, तो हमने इसको इक्वल कर दिया। बस हमें यहाँ पर वी फाइंड करना है, सो वी इक्वल टू हो जाएगा यू कॉस थीटा एंड डिवाइड बाई कॉस अल्फा। यू कितना दे रखा है 60 मीटर पर सेकेंड, और कॉस 60 डिग्री की वैल्यू होती है 1/2, और कॉस 30 डिग्री की वैल्यू होती है √3/2। तो ओके, यहाँ से 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, और 60 डिवाइड बाई आप √3 लिख दीजिए, रेशनलाइजेशन करो तो √3 डिवाइड बाई √3 कर दो तो 3 बनेगा, 3, तो ये 20 हो जाएगा। तो 20 √3 मीटर पर सेकेंड इसकी वेलोसिटी हो जाएगी जब ये 30 डिग्री पर होगा। ठीक है। A projectile is projected at 45 degree with horizontal. Find elevation angle at its highest point seen from the point of projection. ठीक है, कि जब इसको हाईएस्ट पॉइंट से जब इसको देखा जाए, ठीक है, तब इसका एंगल ऑफ प्रोजेक्शन बताना है। ठीक है, देखो एक्चुअल में क्या सीन है ये, जब कोई पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया जाता है, ठीक है, तो ये इसका एंगल ऑफ प्रोजेक्शन है थीटा। और मान लीजिए कि कोई हाइट है एच, यहाँ पर मान लेते हैं ये हाइट है एच, इस हाइट से इसका एंगल ऑफ एलिवेशन जो है वो अल्फा है, और इस हाइट से इसका एंगल ऑफ एलिवेशन जो है ना वो क्या है, बीटा बोला जाता है। तो ऐसी सिचुएशन में टेन थीटा इक्वल टू होता है बेटा टेन अल्फा प्लस टेन बीटा के इक्वल होता है। ऐसा एक क्वेश्चन लिया ताकि आपको डेरिवेशन समझ में आ जाएगी। बट यहाँ पर कहाँ से पूछा गया गया है, ये हाईएस्ट पॉइंट से। तो जब हाईएस्ट पॉइंट की बात करते हैं, जैसे टॉप पॉइंट की बात करते हैं, तो टॉप पॉइंट के लिए, फॉर द टॉप पॉइंट, टॉप पॉइंट के लिए टेन अल्फा और टेन बीटा एक दूसरे के क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो यहाँ पर हम टू टेन अल्फा इसको बोल सकते हैं। तो टेन थीटा इक्वल टू क्या लिखा जाएगा, टू टेन अल्फा। ठीक है। अब थीटा कितना बोला हुआ है 45 डिग्री, तो टेन 45 डिग्री बेटा क्या होता है, वन होता है, वन इक्वल टू टू टेन अल्फा। तो टेन अल्फा इक्वल टू हो जाएगा 1/2, सो अल्फा इक्वल टू आएगा टेन इनवर्स 1/2। ठीक है, तो सेकंड ऑप्शन हो जाएगा। A body is projected from ground at 45 degree with horizontal from distance d1 from the foot of a pole, and just after touching the top of pole it falls on the ground d2 distance on the other side from the pole. Then find height of the pole. ठीक है, इसको आप चाहो तो इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री से कर लीजिए, बट मैं इसको इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री से ना कर कर, ये जो अभी हमने रिलेशन पढ़ा उसी से हम इसको करेंगे। तो ये हम मान लें कि ये इसको थीटा एंगल से प्रोजेक्ट किया गया है, ये वो हाइट है, ठीक है, ये वो पोल है, तो इसका एंगल ऑफ प्रोजेक्शन अल्फा है। अब ये बोला गया है कि ये तो है D1, और ये बोला गया है ये है D2, और हमें ये हाइट बतानी है। अब ये एंगल कितना है इसका, बीटा है। अभी हमने एक रिलेशन हमने डिस्कस किया कि टेन थीटा इक्वल टू होता है टेन अल्फा प्लस टेन बीटा के इक्वल होगा। अब टेन 45 डिग्री क्या होता है, वन होता है। टेन अल्फा इक्वल टू क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर डिवाइड बाई बेस, तो ये एच डिवाइड बाई D1 लिख सकते हैं यहाँ पर, और इसको ले सकते हैं एच डिवाइड बाई D2। ठीक है, बस हमें एच पूछा गया है यहाँ पर। सो D1 × D2 एलसीएम हो गया, तो यहाँ से हो जाएगा H × D2 प्लस H × D1। एच कॉमन ले लो, तो यहाँ से एच जो है वो हो जाएगी D1 × D2 एंड डिवाइड बाई D1 प्लस D2, ये वो हाइट हो जाएगी। क्लियर। नेक्स्ट है, an aeroplane is flying horizontally at a height of 490 meter with a velocity of 150 meter per second. A bag containing food is to be dropped to the जवान्स, मतलब कोई भी सोल्जर्स वगैरह है उन पर, ऑन द ग्राउंड। हाउ फार फ्रॉम देम शुड द बैग बी ड्रॉप सो दैट इट डायरेक्टली रीचेज देम। मतलब कोई हाइट से अगर है ना इसको फेंका गया है हॉरिजॉन्टली, ठीक है, कितनी स्पीड से, 150 मीटर पर सेकेंड से, एच हाइट से, जो कि कितनी दे रखी है 490 मीटर। बोला कि यहाँ पर अगर कोई जवान हो और ये ड्रॉप करें तो ये यहीं पर आकर गिरे, तो हमें ये रेंज पूछी गई है। तो अपन जानते हैं हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन में रेंज जो होती है वो होती है यूएस इंटू टाइम ऑफ फ्लाइट। ठीक है।
अब यूएक्स कितना है, 150 है। टाइम ऑफ फ्लाइट का एक्सप्रेशन यहाँ पर होता है √2h/g होता है। क्लियर यहाँ पे? तो 150 √2h, h हमें कितना गिवन है, 490। ठीक है, जी यहाँ पर 9.8 कंसीडर कर लेते हैं। सो पॉइंट को हटाता हूँ मैं यहाँ से, एक जीरो लग जाएगा। तो ये हो जाएगा 2, और 2 से ये 2 कैंसिल होगा, तो ये हो जाएगा 10। तो 1500 मीटर इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है टाइम ऑफ फ्लाइट। मतलब कोई हाइट से इसको प्रोजेक्ट किया गया है 30 डिग्री एंगल पर, ठीक है, ऊपर की तरफ। ठीक है, तो ये लाइक वैसा ही क्वेश्चन है जैसे ये दो, मतलब दो मोशन का कॉम्बिनेशन है, ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल मोशन और हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन। तो ये जो वेलोसिटी है इसका एक कंपोनेंट होगा इधर यूएक्स, ठीक है, जो कि यू कॉस थीटा के इक्वल होगा, और एक कंपोनेंट इसका इधर जाएगा जो कि यू वाई होगा, जो कि यू साइन थीटा के इक्वल होगा। ठीक है, आप इसको ऐसे समझ लेना। अब इसमें टाइम ऑफ फ्लाइट की बात करी गई है, तो बेटा ऐसे क्वेश्चंस के अंदर आप इक्वेशन, सेकेंड इक्वेशन ऑफ द मोशन लिखो, y इक्वल टू यू वाई इंटू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। ठीक है, और रेफरेंस पॉइंट हमारा ये वाला है। इस रेफरेंस पॉइंट के अबाउट में y जो है वो कितना हो जाएगा, -40। ठीक है, यू आई हमारे पास में कितना है, तो ये हो जाएगा 20 × 1/2, तो ये हो जाएगा 10 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ से हो गया 10। अपवर्ड डायरेक्शन में है तो पॉजिटिव साइन यूज कर लेंगे टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए, टी माइनस हाफ जी, जी यहाँ पर 10 यूज कर लेते हैं, और टी है ना, टी हमें फाइंड करना है। ओके, तो ये हो जाएगा -40 एंड इंटू इक्वल टू 10t माइनस 5t स्क्वायर। तो टी स्क्वायर -2t, ठीक है, और -8 एंड इक्वल टू 0। अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए तो टाइम ऑफ फ्लाइट निकल कर आ जाएगा 2 + -√b² दैट इज 4 - 4ac। तो कितना हो जाएगा, 32 एंड डिवाइड बाई 2। तो ये 36 बनेगा, 36 का √6 हो जाएगा। सो 2 + -6 डिवाइड बाई 2, पॉजिटिव साइन यूज कर लीजिए। सो 6 + 2 कितना हो जाएगा, 8, 8 डिवाइड बाई 2 कितना हो जाएगा, 4 सेकेंड। 4 सेकेंड इसका टाइम ऑफ फ्लाइट हो जाएगा। हॉरिजॉन्टल रेंज की बात कर रहा है, तो हॉरिजॉन्टल रेंज किससे निकल कर आएगी, यूएक्स इंटू टी से निकल कर आएगी। अब यूएक्स यहाँ पर कितना है, यूएक्स है 20 इंटू √3/2, मतलब 10√3। यहाँ से लिख दीजिए 10√3, और टाइम ऑफ फ्लाइट है 4, तो 40√3 इसकी क्या आ जाएगी, हॉरिजॉन्टल रेंज हो जाएगी। ठीक है, मैक्सिमम हाइट पूछा है फ्रॉम द ग्राउंड, तो ये पार्टिकल लाइक ऐसे जाएगा, ये सॉरी यहाँ से ऐसे जाएगा। ठीक है, तो ये मैक्सिमम हाइट का है, तो ये तो हमारे पास में गिवन है 40 मीटर, बस ये वाली और निकालनी है। तो बस ये निकालने के लिए हम ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल मोशन वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पे लगा देते हैं। सो एच इक्वल टू यू वाई स्क्वायर डिवाइड में मैं 2g बोल देता हूँ। यू वाई हमारे पास में कितना है, 10, 10 का स्क्वायर हो जाएगा 100 डिवाइड बाई 2 × 10। ठीक है, ये हो जाएगा 5 मीटर। तो मैक्सिमम हाइट जो होगी ग्राउंड से वो हो जाएगी 40 + 5, 45 मीटर। क्लियर? फिर उसके बाद में वेलोसिटी एंड रेंज, सॉरी एंगल एट विच इट विल हिट द ग्राउंड। मतलब जब ये ग्राउंड को हिट करे तब हमें वेलोसिटी बतानी है। ठीक है, और क्या बताना है, इसका एंगल बताना है कि भाई कितने एंगल से ये यहाँ पर इसको हिट करेगा। ठीक है, तो चलिए यहाँ से अपन देखते हैं। तो सबसे पहले इसकी वेलोसिटी निकाल लो। वेलोसिटी वी वेक्टर इक्वल टू क्या होगा, वी एक्स आई के प्लस वी वाई जे के, हम यहाँ पे लिख लेते हैं। वी एक्स जो है ना वो तो यू एक्स से इक्वल रहेगा, क्योंकि हॉरिजॉन्टल एक्सीलरेशन है नहीं। तो ये तो है 10√3, ठीक है, मीटर पर सेकंड। वी वाई की हम बात करते हैं, वी वाई इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, यू वाई माइनस जी टी। ठीक है, अब जब ये ग्राउंड को हिट करेगा तब की बात बोल रहा है, तो यू वाई हमारे पास में है 10, जी यहाँ पर 10, और टी हमारे पास में कितना है 4, तो ये हो जाएगा -30 मीटर पर सेकंड। फाइनली वी वेक्टर जो है ना वो आ जाएगा 10√3 आई केप -30 जे केप। ठीक है, ये हो जाएगा। तो यहाँ से ये तो वेलोसिटी वेक्टर हो जाएगा, और इसका मैग्नीट्यूड ले लो तो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड आ जाएगा। और हमें क्या पूछा है, एंगल भी पूछा है, यहाँ पर थीटा पूछा है। ठीक है, जब इसको हिट करेगा तो कितना एंगल से अगर हिट करेगा, तो थीटा इक्वल टू 10 इनवर्स यहाँ पर हम लिख लेते हैं 30 डिवाइड बाई 10√3, आप लिख दीजिए इसको। तो ये 10, 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, 3/√3 बनेगा। तो √3 डिवाइड बाई √3 आप कर दीजिए, तो ओनली √3 बचेगा। ठीक है, तो √3 कितना होता है, 10√3 60 डिग्री के लिए होता है, तो एंगल हो जाएगा इसका 60 डिग्री हो जाएगा। मतलब आप इसको जब आप लिखोगे ना ऐसा,
टेन इनवर्स 3/√3 आप लिखोगे तो √3 डिवाइड बाई √3 आप करोगे तो 3 से 3 कैंसिल आउट होगा, टेन इनवर्स √3 बनेगा। तो थीटा इक्वल टू 60 डिग्री होगा, तो ये 60 डिग्री पर आकर इसको हिट करेगा जब ग्राउंड को हिट करना है। फिर पूछा टाइम आफ्टर विच पार्टिकल इज अगेन एट 40 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड। ठीक है, मतलब ये वाला टाइम पूछा है कि जब ये यहाँ पर हो, है ना, 40 मीटर पर हो ग्राउंड से, तो भाई यहाँ पर होगा तभी तो ये वाला टाइम पूछा है, तो ये वाला टाइम जो है इसके लिए आपको क्या निकाल लेना है, इस ये वाला टाइम ऑफ फ्लाइट निकाल लो, ग्राउंड टू ग्राउंड वाला। तो इसको अपन क्या लिखते हैं, 2u/g लिखते हैं। तो 2u हमारे पास में कितना था, 10 था, तो 10 डिवाइड बाई जी यहाँ पर हम लिख देंगे इसको 2 सेकेंड, इसका टाइम आएगा। क्लियर नहीं आता। नेक्स्ट आगे, सोर्स टू पोजीशन ए एंड बी at the same height as above the ground. If the maximum height of the projectile is h, then determine the time t elapsed between the position a and b time terms of h के टर्म में इसको लिखना है। देखो अपन एक चीज जानते हैं कि अगर ये मैक्सिमम हाइट है h, ठीक है, और ये हाइट दे रखी है बोला h, तो ये वाली इतनी जो हाइट है ना वो हो गई h-h। ठीक है, तो अगर हम टाइम की ही बात करें एक बार, तो अपन जानते हैं इसका जो टाइम ऑफ फ्लाइट जो होता है, ठीक है, टाइम ऑफ फ्लाइट जो होता है वो कितना होता है। आप बोलोगे सर टाइम ऑफ फ्लाइट जो होता है वो होता है 2u/, या मैं इसको लिख दूँ 2u sin थीटा एंड डिवाइड बाई जी लिख दूँ, समझ नहीं थी। और अब मैं दोनों तरफ स्क्वायर कर दूँ इसको, तुम बोलोगे सर t² इक्वल टू 4u² साइन स्क्वायर थीटा एंड डिवाइड बाई जी² हो जाएगा। तो t² इक्वल टू 4 डिवाइड बाई जी² हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर है 4, यहाँ पर 4, ठीक है, 4 लिख दिया हमने एज इट इज। अब इसको लिख दूं मैं ऐसा, u² साइन स्क्वायर थीटा एंड डिवाइड बाई 2g। तो अब तुम बोलोगे सर 2g लिखा है तो एक जी तो आपने यहाँ लिख दिया, अब एक 2 से मल्टीप्लाई, यहाँ नीचे मल्टीप्लाई किया है तो 2 से यहाँ पर भी मल्टीप्लाई करना होगा, बेटा ये बन जाएगी हाइट। तो t² इक्वल टू आएगा 8h डिवाइड बाई जी हो जाएगा। तो t इक्वल टू कितना हो गया, √2h अपॉन, सॉरी 8h अपॉन जी हो गया। ये हमारे पास में टाइम ऑफ फ्लाइट और मैक्सिमम हाइट के बीच में रिलेशन आ गया। तो ये वाला जो टाइम होगा ना, तो ये वाला टाइम फिर कितना होगा, तुम बोलोगे सर ये वाला टाइम हो जाएगा √8h-h डिवाइड बाई। नेक्स्ट है, इन फॉलोइंग फिगर पार्टिकल स्ट्राइक द इंक्लाइन प्लेन परपेंडिकुलरली, फाइंड टाइम ऑफ कोलिजन एंड कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट वेयर पार्टिकल कोलाइड इफ प्रोजेक्शन पॉइंट इज ओरिजिन। अगर यहाँ से एक पार्टिकल को प्रोजेक्ट करते हैं अपन, ठीक है, तो इसकी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कंपोनेंट हो जाएगा 50 कोस 53 डिग्री, और इधर इसका कंपोनेंट हो जाएगा 50 साइन 53 डिग्री। जब ये यहाँ पर आकर इसको परपेंडिकुलरली आकर हिट करेगा तो ये वेलोसिटी वेक्टर होगा v वेक्टर। ठीक है, अब मैं यहाँ पर एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करूँ तो बेटा ये एंगल अगर 45 डिग्री है तो ये वाला एंगल भी 45 डिग्री होगा, तो इस v का एक कंपोनेंट इधर जाएगा, एक कंपोनेंट डाउनवर्ड जाएगा। इधर जो कंपोनेंट जाएगा ना वो जाएगा v साइन 45 डिग्री, और नीचे की तरफ हो जाएगा v कोस 45 डिग्री। क्लियर नहीं आता। तो यहां से हमें क्या मिल जाएगी, इसका v मिल जाएगा। ठीक है, क्योंकि हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी जो है ना वो चेंज नहीं होती है, एक हमेशा क्या रहता है, जीरो रहता है। तो हम यहाँ पर 50 कोस 53 डिग्री इक्वल टू लिख सकते हैं v साइन 45 डिग्री, हम यहाँ पर लिख सकते हैं। अब कोस 53 डिग्री कितना होता है, 3/5, और ये v 1/√2 हो जाएगा, तो ये हो गया 30। ठीक है, तो v इक्वल टू आ जाएगा 30√2 मीटर पर सेकेंड, ये तो आ गई v। अब बोला है हमें टाइम ऑफ कोलिजन बताना है जब ये इसको हिट करेगा। ठीक है, यही बताना, अच्छा कोऑर्डिनेट्स भी हमें बताना है। अब टाइम ऑफ कोलिजन के लिए आप लगा दो vy इक्वल टू u/, माइनस gt कर दो यहाँ पर। ठीक है, ये टाइम ऑफ फ्लाइट निकल कर आएगा। अब vy जब ये हिट कर रहा है इस जगह पर तब वेलोसिटी क्या है, v cos 45 डिग्री, बट डाउनवर्ड डायरेक्शन में, इसलिए यहाँ पर माइनस v cos 45 डिग्री हम यूज कर लेंगे। ui हमारे पास में है 50 साइन 53 डिग्री। ठीक है, जी 10 इंटू टी, ये हमें टी तो फाइंड करना है। कोस 45 डिग्री v की वैल्यू कितनी है,
30√2, ठीक है। cos 45 डिग्री 1/√2, 50 × 4/5 -10t, ये हो गया यहाँ से कितना 40, और ये हो गया 30। ये 40 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो -30 और -40 कितना हो जाएगा, -70, इक्वल टू -10t। जीरो से जीरो कट कर दो, माइनस से माइनस कट कर दो, t इक्वल टू आ जाएगा 7 सेकेंड। 7 सेकेंड का इसका क्या होगा, टाइम ऑफ फ्लाइट होगा, टाइम ऑफ कॉलिजन या टाइम ऑफ फ्लाइट होगा। और हमें एक्स कोऑर्डिनेट एंड वाई कोऑर्डिनेट पूछा है। अब ऑब्वियसली ये एक्स कोऑर्डिनेट हो जाएगा और ये वाई कोऑर्डिनेट हो जाएगा, तो एक्स कोऑर्डिनेट कैसे निकालोगे, एक्स इक्वल टू आपको क्या कर देना है, यूएक्स इंटू टी कर देना है। यूएक्स कितना है हमारे पास में, 30 आ गया, ठीक है। ये हमारे पास में यूएक्स रहेगा 30, तो 30 × 7, ठीक है, 210 मीटर, इसका क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा। वाई निकाल लो, वाई इक्वल टू u/t एंड -12 gt² कर दीजिए, तो y आ जाएगा। uy कितना है यहाँ से, तो uy यहाँ से हो जाएगा 40 आएगा, तो 40 × 7 -1/2 × 10 × 7 का स्क्वायर 49, तो ये हो गया 728, 280 -5, या 490, 490 का हाफ कितना हो जाएगा, अ, तो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ, या चलो 5 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, 9×5 = 45, और 5 20, 20 और 4 24, इसमें माइनस करेंगे तो 35 आएगा, सही है, 35 मीटर, तो वाई हो जाएगा 35 मीटर। नेक्स्ट है, पार्टिकल थ्रोन परपेंडिकुलर टू एन इंक्लाइन प्लेन एंड इट्स स्ट्राइक परपेंडिकुलरली टू अनदर इंक्लाइन प्लेन विद स्पीड 100 मीटर पर सेकेंड एज शोन इन फिगर, फाइंड विद व्हाट वेलोसिटी इट विल स्ट्राइक द इंक्लाइन। तो सेम टाइप की ही प्रॉब्लम है जैसा हमने पीछे किया था अभी डिस्कस, बट थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि अगर मैं यहाँ पर एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करूँ तो ये एंगल मेरे लिए थीटा है, ठीक है। तो ये एंगल अगर 30 डिग्री है तो बेटा ये एंगल कितना होगा, 30 डिग्री होगा। अब ये एंगल 30 होगा तो बेटा ये हो जाएगा 60 डिग्री हो जाएगा। अब ये 60 डिग्री हो जाएगा तो इधर हो जाएगा u cos 60 डिग्री। अब ये परपेंडिकुलरली अगर इसको हिट करेगा तो यहाँ से ये एंगल वही 60 डिग्री होगा। अब ये 60 डिग्री होगा तो इधर से इसका जो कंपोनेंट होगा यहाँ से, ये कंपोनेंट हो जाएगा v cos 60 डिग्री हो जाएगा, सॉरी v sin 60 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। और इधर से क्या हो जाएगा, v cos 60 डिग्री हो जाएगा। वही पहले वाले जैसे यहाँ पर इक्वेट कर दो, ठीक है, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी को, सो u cos 60 डिग्री, ठीक है, एंड दैट इज इक्वल टू v sin 60 डिग्री। अब u हमारे पास में कितना है, 100, cos 60 डिग्री होता है 1/2, v sin 60 डिग्री √3/2, 2 से 2 कट कर दीजिए, v इक्वल टू आ जाएगा 100/√3 मीटर पर सेकेंड। और फिर से वही टाइम के लिए वी वाई इक्वल टू कॉलिजन है ना, फाइंड, अच्छा बस यहाँ पे वेलोसिटी ही पूछी गई है। अगर कॉलिजन वाला टाइम पूछा जाए तो वी वाई इक्वल टू वही पहले वाले जैसे यू वाई माइनस जी टी आप लगा दो, तो बस यहाँ पर नेगेटिव साइन यूज कर लेना, G10 देन टी निकल कर आ जाएगा। क्लियर यहाँ तक। तो ये कुछ क्वेश्चन थे बेटा प्रोजेक्टाइल मोशन के, तो आई होप आपको कुछ समझ में आया होगा, कुछ अच्छे क्वेश्चंस थे, ठीक है। थोड़ा आराम से समझिएगा, आज थोड़ी एनर्जी कम थी, ठीक है, थोड़ी सी तबीयत सी डाउन हो रही थी इस वजह से। तो कोई नहीं, फिर भी आप यहाँ पर इसको अच्छे से सिंसियरली होकर, रेगुलरली होकर, ठीक है, और बड़े आराम से इसको आप जब क्लियर करोगे, समझोगे, सारे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस मैंने यहाँ पर लिए हैं। आई थिंक ये क्वेश्चंस आपको आने चाहिए, अगर ये आते हैं तो आपका प्रिपरेशन बहुत ही अच्छा है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।